बनाइए इनाम वाला प्रश्न। एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 16.8 रन प्रति विकेट था, अंतिम मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसकी गेंदबाजी औसत में 0.4 की सुधार हो जाती है। तो अंतिम मैच के बाद विकेट की संख्या पूछा है। आंसर जो है आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा 7255838944 पर। डेली 8 बजे रहता है। रिफ्रेश करेंगे तो आपको वीडियो सबसे पहले दिखेगा, नहीं तो ऐसे 30 से 35 सेकंड लेट भी हो जाएगा। तो आप रिफ्रेश करने के बाद में देखिएगा कि आ जाएगा। अब वीडियो को रोक करके बनाइए, मैं मिटाता हूँ। देखिए आज हम लोग टाइप 10 देखने वाले हैं और अब लगभग एवरेज का लास्ट पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 1 से 2 टाइप और करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो आज का टाइप है उसमें कुछ लगातार संख्याएं या फिर सेम डिफरेंस पर कुछ दिया हुआ रहेगा, उस पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। डिफरेंस जो रहेगा संख्याओं के बीच में वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ से बनाना क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। सिर्फ आप एक बात को समझिएगा, एक लाइन सिर्फ जो मैं बोलूँगा उस पर ही काम कीजिए। बाकी फिर क्वेश्चन को तो घुमाया जा सकता है, बहुत तरह से घुमाता भी है। अगर आज इसमें नहीं हो पाता है पूरा तो मैं कोशिश करूंगा इसमें एक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करके लाऊं, मैं कलेक्ट करके। एक बात और मैं अभी नोटिस क्या किया कि प्राइज वाला जो क्वेश्चन है तो उसमें कुछ लोग स्टार्टिंग में 2 बार एक जीते हुए प्राइज जीते हुए जो हैं स्टूडेंट, उनका इधर 2-3 दिन से लगातार गलत आंसर आ रहा था। तो बोल रहे हैं कि सर अब मैं कर रहा हूँ कहीं पर गड़बड़ हो जा रहा है, लगता है कि अब मैं छोड़ दूँ। तो ऐसा छोड़ने की बात मत कीजिए। आज का जो 9 अगस्त के दिन का जो विनर हैं वो स्टार्टिंग में 3 से 4 बार उनका नहीं हो पा रहा था, लेट से आ रहा था या गलत हो जा रहा था आंसर, वो भी छोड़ने वाले थे। लेकिन उनसे मैंने बात किया तो फिर वो लगातार अभी तीसरी बार वो विजेता बने हैं। तो आप जब हार मान जाइएगा तो वहीं पे आप पीछे हो गए। तो हार नहीं मानना है आपको, वहाँ पर निपटना है कि कैसे इससे हम आगे निकले, तब सुधार होगा। नहीं तो आप या तो फिर इस फील्ड से हट जाइए, कोई दूसरे फील्ड में जाइए, अगर पढ़ने में अगर रुचि नहीं आ रहा हो तो। और अगर जब तक है तब तक लड़िए, सफलता मिलेगा ही। तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। जो पढ़ रहे होंगे, जो देख रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आज चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ संख्याओं के बारे में अभी जानकारी देते हैं। ऐसे नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर से आपको बताऊंगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं डिटेल से। लेकिन अभी कुछ बताता हूँ जैसा क्वेश्चन अभी है। जैसे अगर प्रकृत संख्या के बारे में बोला जाए तो उसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर उसे बोलते हैं जो काउंट किया जाता है अपने लाइफ में 1 से लेकर के आगे अनंत तक, इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे चलते जाएगा। ये हो गया नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर बोलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है तो लोग फंस जाते हैं पूर्ण संख्या के बारे में अगर जानकारी नहीं हो तो पूर्ण संख्या में जीरो जब प्रकृत में जब जीरो आप शामिल कर देंगे तब ये पूर्ण बन जाता है, यानी कि होल नंबर हो जाता है। जीरो के बिना पूर्ण नहीं है, क्योंकि जीरो ही मिल करके बहुत सारे बड़े बड़ी संख्याएं बनाई जाती है। तो जीरो को शामिल करने पर पूर्ण बन जाएगा और ऐसे आपका प्राकृत रहा। उसके बाद में अभी आपके पास में सम संख्या के बारे में है। तो जो 2 से विभाजित हो वैसी संख्याएं, जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ओड नंबर और इसे सम को इवन नंबर बोलते हैं। उसके बाद में आपके पास है अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य पर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ अभी इतना जानिए कि जो खुद से और 1 से विभाजित हो, 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती ही है और खुद से भी सभी संख्याएं विभाजित होती ही हैं। तो आप दूसरे भाषा में ऐसे भी याद रख सकते कि वैसी संख्याएं जो किसी और से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलेंगे। इसको डिटेल से जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे छोटी 2 हो जाता है, उसके बाद 3 5 7 11 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा।
यहाँ पर आपको याद भी रखना पड़ता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो पढ़ेंगे वहाँ पर फिर से हम लोग। यहाँ और क्या एक बार पूछता है कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, सम, तो सम में सिर्फ 2 है और कोई ऐसी संख्या नहीं होगी सम में, तो 2 जो है सबसे छोटी भी है और ये सम भी है, इवन नंबर में आता है, तो 2 को भी ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटी और सम संख्या है। बाकी अभी और कुछ इस पर नहीं है, इतना ही देखते हैं। सम, विषम, पूर्ण 0 हो गया शामिल, नेचुरल नंबर 1 हो गया। ओके, अब यहाँ मैं बोला कि आपको एक ही लाइन याद रखना होगा। एक लाइन क्या है कि क्वेश्चन में जैसे ही देखिए कि डिफरेंस अगर सेम हो रहा है, चाहे वो डिफरेंस 1 का हो, 2 का हो, या फिर 0 का डिफरेंस हो, या फिर 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, सभी में अगर 7-7 का या 6-6 का डिफरेंस पर चल रहा है, तो उसका औसत कैसे निकालना है वही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे 3, 5, 7 और 9 ऐसा मैंने अभी लिखा है। अभी क्या है, कौन सी संख्या सम है, विषम है, क्या है, उस पर अभी ध्यान नहीं दीजिए। आप देखिए कि डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। तो ऐसे रहने पर क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए बोलेगा तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ करके 2 से आप भाग दे दीजिए। तो फर्स्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है 9, और 2 से मैं बोल रहा हूँ भाग देने के लिए। 2 संख्याएं लिया आपने तो 2 से भाग देंगे यहाँ पर। तो 12/2 कीजिए तो 6 आपका आंसर हो गया। वो जो अगर नॉर्मल तरीके से अभी बनाएंगे कि सभी को जोड़िए और संख्या से भाग दीजिए, तो उससे भी 6 ही आने वाला है। देखिए आप, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, टोटल योग हो गया 24, और संख्याएं हैं 4 आपके पास, 1 2 3 4, 4 से जब भाग लगाएंगे तो इससे भी 6 ही आता है। तो आप ध्यान रखिएगा सिर्फ इतना कि अगर अंतराल सेम हो, लिख करके रख लीजिए, तो फर्स्ट प्लस लास्ट करने से आपको मिल जाएगा और 2 से भाग देंगे तो। दूसरा और तरीका क्या है कि आप अगर कम संख्याएं आपके पास है, जैसे अगर 10 संख्या के बारे में बोला जाए या 7-8 संख्या के बारे में बोला जाए, तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि ये 4 संख्याएं जो बोला है उसके बीच में कौन सी संख्या आपका आने वाला है, वही आपका औसत बन जाएगा। ये 2-3 पॉइंट आपको जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिए। क्या बोला मैंने कि आप टोटल संख्या देख लीजिए कि 4 है, इधर से 2 और इधर से 2, तो बीच में कौन सी संख्या आने वाली है। तो बीच में आप देखिए कि 5-7 के बीच में कौन आएगा, तो 6, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर मैं लिख देता यहाँ पर 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, अब संख्याएं टोटल 5 दिख रहा है आपको। अब बीच में आपको ढूंढना है कि बीच में कौन है यहाँ पर। तो इधर से आप 2 देख रहे हैं और इधर से भी 2, तब बीच में क्या आ गया, इस बार 7 आ गया है। 4 जब रखे थे तो बीच में यहाँ पर पड़ रहा था, इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन जब 5 आ गया, ऑड नंबर में आ जाएगा, तो कोई ना कोई संख्या एग्जिस्ट करेगा वहां पर बीच में। तो आप देखिए 3 5 इधर, 9 11 इधर, और बीच में एक 7 है, तो इसका औसत क्या आएगा, 7 आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट प्लस लास्ट से जो बोला था कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपॉन 2, उससे भी 7 ही आएगा। देख लीजिए 3 और 11 जोड़ेंगे तो 14 होगा, और 2 से भाग दीजिए तो 7 हो गया आंसर। ठीक है, इतना ही अभी ध्यान में रखिए कि फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टा में 2 करने से आपको औसत मिल जाता है। और भी अगर डिफरेंस 5-5 का रहे, 5 10 15 20 25 ऐसा ले लिया मैंने, तो आपको सीधा देखना है कि 2 संख्या इधर से 2 संख्या इधर से, और बीच में एक पड़ जा रहा है 15, तो इसका एवरेज 15 ही होगा। आंसर आप बोल सकते हैं, डिफरेंस सेम सेम था। फर्स्ट लास्ट से कीजिएगा तो 25 और 5 कितना होगा जोड़ने के बाद, 30, और 2 से भाग दीजिए, देखिए इससे भी 15 आ गया। या फिर यहाँ पर भी आप ये दोनों को लेकर के भी कर सकते हैं। जब बीच में आपको दिख रहा है तो 10 + 20 इसके बीच में आएगा, 10 + 20 30 हो जाएगा, और 2 से भाग दीजिए, यहाँ से भी 15 आ जाएगा। तो या तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कीजिए, नहीं तो ये अगर दोनों संख्याएं पता हो आपको तो 10 + 20 करके 2 से भाग देने पर उससे भी आपको आ जाएगा। जैसे और देखिए आप 2
3 4 5 ऐसा मैंने दिया है। 2 3 4 5 लगातार संख्याएं हैं। डिफरेंस कितना का पड़ रहा है? 1 का डिफरेंस पड़ रहा है। तो अब देखिए आप या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कीजिए तो 5 और 2 7, 7/2 तो 3.5 होगा। या फिर मैंने आपको बोला कि आप बीच वाला देख लीजिए कोई संख्या, तो इधर से भी 2 और इधर से भी 2, तो बीच में क्या आएगा? तो 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5, ये भी आप बोल सकते हैं। या फिर 3 + 4 7 और 7/2, इससे भी आप 3.5 ला सकते हैं। तो 2-3 तरीके आपको बता दिया अभी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करके आप निकाल लीजिए, या फिर यहाँ पर ये दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि संख्या एग्जिस्ट करने वाला है, तो इसको जोड़ करके भी 2 से भाग दीजिए, उससे भी आ जाएगा। आप किसी तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ में आपको आएगा। प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत तथा योग भी पूछा गया है, इसमें साथ साथ योग भी कर दिया मैंने। तो योग जब पूछेगा आपसे तो आप योग के लिए ढूंढिए कि क्या निकालना है आपको। तो एवरेज पता होना चाहिए और संख्या, अगर एवरेज और संख्या मिल जाएगा तो योग तो निकाल लेंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में संख्या तो 50 आपको दिख रहा है, तो अब आपको क्या काम रहा? एवरेज आप निकाल लीजिएगा तो आंसर योग का भी आप दे सकते हैं। तो पहला काम है आपका एवरेज निकालना। तो प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से आपको प्राकृत संख्या के बारे में बोला गया है। तो फर्स्ट प्राकृत संख्या 1 होता है और 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट डाल रहा हूँ, 50 तक आपको बोला गया है। अब इसका पूछ रहा है कि एवरेज क्या होगा। तो मैंने बोला कि फर्स्ट प्लस लास्ट कीजिए, तो 1 प्लस में 50 और बट्टा में 2, एवरेज आपका मिल जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2 से निकाल रहे हैं, तो 50 और 1 51, 51/2, तो आंसर आप बोल दिए 25 दूनी 50, 25.5 आपका आंसर आ गया। ये आ गया औसत। अब आपसे अगर योग पूछा जाएगा तो योग के लिए आप क्या कीजिएगा? सम के लिए एवरेज और गुने में संख्या। तो एवरेज आप 25.5 लिखिए या 51/2 लिखिए। तो 51/2 ही रहने देंगे, पॉइंट में क्यों लेकर के जाएंगे। और यहाँ पर संख्या टोटल 50 है, तो आप देखिए 25 से आपका कट गया, तो 51 × 25 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 × 5 = 125, 1250 और जुड़ेगा 25 और उसमें, तो बन जाएगा 1275। आई थिंक 1275 देख लीजिएगा, योग आएगा इसका। तो योग भी पूछता है, तो पहले एवरेज निकाल लीजिए। 2 नंबर देखिए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो यानी कि स्टार्टिंग से विषम संख्या आपको लेना होगा। तो पहला विषम संख्या क्या आ जाएगा आपका? 1, उसके बाद 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, डॉट डॉट। अब 50वां विषम संख्या आपको कौन सा होगा वो देखना है। तो 50वां विषम संख्या आपको 49 मिल जाएगा, 49 रहेगा। 1 मिनट, 50 विषम संख्या, यहाँ पर एक चीज आपको बताना पड़ेगा, ऐसे 49 नहीं होगा। हाँ देखिए यहाँ पर प्रथम 50 विषम संख्या का औसत पूछा है और योग भी। तो पहले आपको तो देखना होगा कि फर्स्ट टर्म तो एक पता है, लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50वां विषम संख्या कौन सा होगा। तो करना क्या होगा, कैसे पता करेंगे वो आपको बता रहा हूं मैं। आप चेक कीजिए कि अगर तीन विषम संख्या अगर पूछता तो लास्ट टर्म कैसे निकालते। तो आप क्या कीजिएगा, 3 का अगर पूछता तो 3 डिफरेंस 2 का रहता है, 3 दूनी 6 हो गया, और -1 कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे विषम संख्या होता है तो 3 टर्म पर जा रहे हैं 6 पर, तो एक पीछे वाला जो रहेगा वही आपका विषम संख्या कहलाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 माइनस में 1 कीजिए तो 5 आ गया। अगर आपसे मैं पूछूं कि 4 विषम संख्या बताइए, चौथा विषम संख्या कौन सा होगा, तो 4 दूनी 8 कीजिएगा और -1, तो 8 में से 1 जाएगा 7। अगर पूछ दूं मैं कि 10वां विषम संख्या क्या होगा स्टार्टिंग से, तो 10 × 2 कीजिएगा -1, यानी 10 दूनी 20 और 1 कम कर दीजिए, तो 19 होगा आपका 10वां विषम संख्या। तो 50वां आपको पता करना है, तो 50 दूनी 100 कर देना है और -1, यानी कि 99 जो होगा वो आपका 50वां विषम संख्या आने वाला है। तो ये चीज़ अगर भूल जाइएगा तो क्या कीजिएगा आप कि यहाँ पर आप 3 ही संख्या का चेक करके देख लीजिएगा कि तीसरी जो विषम संख्या है वो कैसे निकाले हैं। तो क्या कर रहा हूँ, तीसरी पूछ रहा हूँ, तो 3 × 2 और 1 कम कर देना है, तो 6 में से 1 जाएगा 5,
चौथी पूछेगा तो 4 दूनी 8, एक कम करने से मिल जाएगा 7 हो गया। तो जो 50वां जो होगा वो क्या हो जाएगा 99, ऐसे आपको कर देना है। अब औसत पूछ रहा है तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, 99 और एक 100 हो जाएगा, 100/2 यानी 50 इसका एवरेज आ गया। अब आपसे पूछ रहा है योग भी, तो योग सम बराबर एवरेज इंटू में संख्या नंबर, तो एवरेज आ गया 50 और संख्या भी 50 ही है। प्रथम 50 का मतलब 50 भी सम संख्या, तो 50 × 50 कीजिएगा तो 2500 आ गया। अब लगातार 40 सम संख्याओं का औसत तथा योग पूछ रहा है फिर से आपका सम संख्या पर, तो अब पता करना होगा कि 40वां सम संख्या क्या होगा। तो पहला तो होता है 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट, 50वां क्या होगा वो कैसे पता करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरा सम संख्या आप बताएं, तो तीसरा पूछेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 6 हो गया। देखिए अगर दूसरा सम संख्या पूछूं तो 2 दूनी 4, चौथा सम संख्या पूछूं तो 4 दूनी 8, यानी जितना का डिफरेंस है उसमें सिर्फ 2 से गुना करने के बाद वो वाली आपको सम संख्या मिल जा रहा है। तो 50वां पूछेगा तो 50 दूनी 100, यानी कि 100 जो होगा आपका ये 50वां है, 50वां सम संख्या। तो आप लिख करके रख लीजिएगा कि पता करने के लिए लास्ट टर्म क्या करेंगे, 50वां पूछ रहा है तो 50 × 2, अगर 48वां पूछता तो 48 × 2, अगर 40वां पूछता तो 40 × 2, ऐसे कर देना है। कौन सा 40 तक ही है, तो 40वां पूछा है तो 40 दूनी 80 लिखिए लास्ट टर्म। अब बना दीजिए, अब कुछ नहीं है इसमें। तो आता है यहाँ से, रेलवे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है यहाँ से। एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे में 2, तो 80 और 2 81, 82, 82/2 आंसर आ जाएगा 41 एवरेज का। योग अगर पूछ रहा है आपसे तो एवरेज आया 41 और संख्या है 40, 4 4 चौके 16, 1640 आपका योग आ जाएगा। 4 नंबर में है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 है पूर्ण संख्या, इसका मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ 0 आने वाला है। मैंने बताया अभी कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख लीजिए 10 हो गया होगा, 1 से 9 तक 9 हुआ और एक यहाँ पर 10 हो गया। आप 1 से 10 तक लेकर के चलेंगे तो गलत आ जाएगा आंसर। ध्यान रखिएगा फर्स्ट टाइम 0 है, इसलिए एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2। फर्स्ट रखिएगा 0, लास्ट रखना होगा 9 और बट्टा में 2। यहाँ पर गलती होने का चांस बनता है, 10वां लोग 10 ले लेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सोचना था सिर्फ इतना कि 10 बोला है यानी कि 9 तक आपको जाना होगा पूर्ण संख्या के लिए, तो हो जाएगा 0 + 9 और बट्टा में 2 यानी कि 9/2 करना था। योग पूछा है तो आप दे दीजिए 9/2 और संख्या 10 टोटल, तो योग हो जाएगा कितना, योग करके देख लीजिएगा यहाँ पर 5 9 × 5 = 45, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 35 39 42, 42 और 2 44 और 1 45। देख लीजिए 45 आ गया। संख्या 10 है, 1 से लेकर 0 से 9 तक, एवरेज आया था 9/2, तो आंसर आ गया 45। 5 नंबर देखिए 7 के प्रथम 5 गुणजों का, गुणज वाला भी बहुत बार आता है, तो गुणजों का मतलब 7 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि आपको पहाड़ा पड़ जाना है 7 का, तो 7 का प्रथम 5 यानी कि 7 एकम 7, 14 21 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 35, 5 तक बोला है, यहाँ तक है। तो 7 14 21 28 और 35, इसका औसत पूछा है। योग भी आपसे पूछ सकता है, तो योग भी पूछेगा औसत भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा दोनों चीज। 1 2 3 4 5, ये 5 गुणज हो गए, इसका औसत पूछा है। डिफरेंस क्या आ रहा है 7 7 का, तो डिफरेंस जब सेम हो तो आप देख लीजिए कि इधर से 2 संख्या इधर से 2 संख्या, तो एवरेज आप ऐसे भी डायरेक्ट 21 बता सकते हैं। नहीं तो आपको पता नहीं है तो आप 7 एकम 7 हो गया फर्स्ट टर्म और 7 × 5 = 35 हो गया लास्ट टर्म, 5वें तक पूछा था, तो फर्स्ट प्लस लास्ट पता हो गया, तो एवरेज बराबर 7 + 35/2 कर दीजिए। 35 और 7 42 होगा, 42/2 यानी देखिए 21 आपका आ गया। तो एक गुणज वाला जब आएगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता कीजिए और 2 से उसे भाग लगा देना। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 9 गुणज तक जाना है, यानी कि 3 एकम 3 हो गया फर्स्ट टर्म,
6 नंबर देखिए, किसी का भी गुणज पूछ सकता है। तो 3 एकम 3, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया 3 गुने 1। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? तो लास्ट टर्म बोल रहा है 9वां गुणज, तो 3 गुने 9 करने से मिलेगा ये 27 और यहाँ आपका 3। तो अब एवरेज निकाल लीजिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 करके। फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे तो 3 और 27 30 हो जाएगा, 30 बटा 2 कीजिए तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिएगा। योग पूछेगा अगर आपसे कि सम क्या होगा, तो सम बराबर एवरेज इंटू संख्या। तो एवरेज आपका 15 आ गया है, संख्या टोटल 9 रहेगा, तो 15 गुने 9 कर दीजिए, 135 आपका आंसर आ जाएगा। अभाज्य वाला जो है उसका चूंकि डिफरेंस सेम नहीं रहता है, लेकिन मैंने डाल दिया है यहाँ पर, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाल दिया। तो जब भी अभाज्य वाला रहेगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं रहता, सेट नहीं होता। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 9 प्रथम से लेना है, यानी कि 2 होगा पहली अभाज्य, 3 5 7 11 13 17 कितना तक है? 9 तक। तो 3 हो गया, 3 2 5 5 2 7 और कितना 19, 21 नहीं है 23 हो जाएगा। ये सभी को जोड़ना पड़ेगा और आपको भाग देना होगा, ये आपको जोड़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है इसमें। ऐसा मत कर दीजिएगा 2 और 23 25 बटा 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस देखिए, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, 2 का, 4 का, 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का, यहाँ पर 4 का, तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट पर नहीं होगा। लेकिन मैंने ले लिया यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन पूछता है अभाज्य से। 8 नंबर देखते हैं। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, अभी तक जो था वो औसत पूछा जा रहा था, इस बार आपको औसत दे दिया गया है। तो पहली और अंतिम का अंतर आपसे पूछा है। इस पर और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्योंकि इतना से नहीं बनने वाला है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत, अब अगर ऐसे रूल से अगर उससे बनाने जाएंगे फॉर्मूला से, तो पहला मानना पड़ेगा x, दूसरा x प्लस 2, क्योंकि सम संख्या में 2 का डिफरेंस होते जाता है। तो पहला अगर x रहेगा तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, ऐसे आपको जाना पड़ेगा 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या तक। और इसका औसत तो फिर रखना क्या पड़ेगा? 7 संख्या, उसका औसत 84, और इस सभी को जोड़िएगा, यहाँ रखिएगा तो क्या होगा? x 1 2 3 4 5 6 7 x, और संख्या को जोड़िएगा तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 10 40 और 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना कीजिए या फिर 7 कॉमन लेकर के काट दीजिए, तब आपका निकलेगा। तो ऐसे नहीं करने जाएंगे हम लोग। करना क्या होगा, चूंकि 7 संख्या है तो 7 संख्या ऐसे आप रख सकते हैं। देखिए A B C D E F G ऐसा हो गया आपका, ये 7 हो गया। तो इधर से 3 संख्या, इधर से 3 संख्या, बीच में कौन आ गया? D। D ही आपका एवरेज है, एवरेज इसी को बोलेंगे। और एवरेज 84 दिया हुआ है आपके पास। अब 84 जब पता है तो चूंकि सम संख्या लगातार बोला है, लगातार बोलेगा तभी ये फॉलो होगा। तो यहाँ 84, तो ये हो जाएगा 86, 88 और ये हो जाएगा 90। लास्ट हो गया, चूंकि आपको पहली भी पता करना है और अंतिम भी पता करना है। तो लास्ट हो गया 90 और फर्स्ट क्या होगा? तो पीछे आ जाइए, 84 में से 2 कम कीजिएगा तो 82, 80 और ये 78 बन जाएगा। देखिए ये रहेगा 82 और ये रहेगा आपका 80, लगातार है। तो एवरेज पता चल गया था, तो पीछे 2 2 करके आ जाइए और आगे 2 2 करके चले जाइए, 86 और यहाँ 88। अब आपसे पूछा है अंतर क्या होगा, तो पहली और अंतिम का अंतर, तो 90 और 78 को आप माइनस करेंगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। योग पूछेगा तो जोड़ दीजिए, पहली संख्या भी पूछ सकता था तो 78, लास्ट पूछेगा तो 90, कोई दूसरी संख्या पूछता तो 80, यानी पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इस चीज़ को सिर्फ जानिए कि बीच वाला आप एवरेज पता है, बाकी 2 2 बढ़ा देना है आपको, ऐसे आपको करना था। 6 संख्या रहता तो 6 संख्या रहता तो एवरेज जो है बीच में आपको कुछ विषम वाला देता है, जैसे आगे और देखिए शायद मिलेगा। 9 नंबर देखते हैं।
9 में है कि 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है। 62 दिया हुआ है 10 लगातार विषम संख्याओं का, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो 10 है, यानी कि A B C D E F G H I J, ऐसा आपका 10 लगातार संख्या विषम में है। ये आपका ऑड नंबर सभी है। तो आप बीच वाला पता कीजिए कौन हो रहा है। तो 5 आप इधर से देख रहे होंगे और 5 आगे से, यानी कि 10 है इसलिए 5-5 में बढ़ जाएगा। अब बीच में यहाँ पर आ रहा है E और F के बीच में, और इसी का मान दिया हुआ है 62। तो 62 के बाद तुरंत कौन सा विषम संख्या आने वाला है? तो 62 के बाद 63 आएगा, और 62 के पहले कौन सा आने वाला है? तो 61 आएगा। यानी कि E और F का मान 61, 63 पता किया हमने कैसे? तो ये दोनों के बीच में आपका 62 दिया हुआ है, तो 62 के तुरंत बाद आपका कोई विषम संख्या पता करना है तो 63 होगा, और तुरंत पहले का 61 होगा। अब आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आगे की तरफ जाना है, पीछे से आपको मतलब नहीं रखना है। तो 63, 2 65, 67, 69, 71 आपका आंसर हो गया। छोटी संख्या पूछता तो पीछे की तरफ जाते, अगर छोटी और बड़ी का अंतर पूछता तो उसको दोनों को निकाल के और घटा देते, योग पूछता तो जोड़ देते। तो क्या करना है आपको कि देख लीजिए कि 10 संख्या है तो 5-5 में बांटेंगे और बीच वाला आपको एवरेज होगा। अगर 11 संख्या रहता तो 5 इधर से और 5 उधर से 10 हो जाता, और बीच में आपको कोई संख्या मिल जाता। जैसे यहीं पर अगर एक बताऊं मैं कि A B C D E 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर बीच में कोई संख्या मिल जाएगा। 2 इधर बांट दीजिए, 2 इधर बांट दीजिए, तो बीच में आपको C हुआ। यही आपका एवरेज अगर दिया हुआ रहेगा तो सपोज एवरेज आपका 61 है, तो नेक्स्ट वाला पता कर लेंगे 63, और यहाँ हो जाएगा 65। इधर करना होगा तो 59, और 2 और कम कीजिए तो आपका 57। 10 नंबर है, यदि 5 अवलोकन किया गया, यानी कि कुछ किया गया होगा कैलकुलेशन, अवलोकनों जिसको x + x + 5, x + 10, x + 15 और x + 20 का औसत 13 पता चला, तो अंतिम 3 अवलोकनों का औसत क्या होगा? ऐसे लिखा हुआ x + 5 है दूसरी, तीसरा है x + 10, और चौथी संख्या है x + 15, और एक है x + में 20। अब इसका औसत दिया हुआ है, ये आपका A है, B है, यहाँ C D E 5 संख्याएं हैं, इसका औसत 13, यानी बीच वाला आपका औसत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम पर है। देखिए यहाँ से यहाँ 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर है। अब इसका मान ही दे दिया है 13, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका 17। तो पूछा है कि अंतिम 3 अवलोकनों का औसत क्या होगा। अब 5 को भूल जाइए, अब ये 3 के बारे में पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा। तो C D E 3 संख्या, अब इसका बीच वाला कौन है? तो 15, तो इसका औसत 15 हो जाएगा। तो इस पर ही और आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ये अच्छा पैटर्न है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो अंतिम 3 का पूछा तो 15, स्टार्टिंग के 3 का पूछता तो इधर का निकालते, 13 हुआ यहाँ पर, तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो इधर के 3 का औसत 11, इधर के 3 का औसत पूछा तो 15।